हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप अपनी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आया था कि भाई प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें एक मेंटर की ज़रूरत होती है, हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है। तो वो हम सर ऑनलाइन प्रेफर करें या फिर ऑफलाइन, इसमें बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा है। ठीक है, तो एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ सबसे पहले कि आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है, यानी ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन कोचिंग फॉर जेई मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये वेरी करता है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन, चाइल्ड टू चाइल्ड ये वेरी करेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लर्निंग स्टाइल्स होती है, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, सबके पास आ, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं। ठीक है, और मतलब सबका अपना अपना एक प्रेफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो दोनों ही ऑप्शंस बेस्ट भी हैं, दोनों ही ऑप्शंस बेकार भी हैं। कैसे हैं मतलब अब सबके अपना ही वो कहते हैं ना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो वो दोनों की हैं। ठीक है, तो आज अगर किसी बच्चे को किसी को कंफ्यूजन है कि सर मैं ऑनलाइन कोचिंग लूँ या ऑफलाइन कोचिंग लूँ, तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि वो तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि वो तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारा जो प्रिपरेशन होती है ना आईआईटी जेईई डबल की एग्जाम की। ठीक है, ये बहुत ही हाई लेवल स्टडी होती है, पता है। मतलब इतना भी हाई लेवल नहीं, पर अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें आईआईटी क्रैक करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए होती है। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, एक टीचर की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए कोचिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले आजकल जो कोविड के बाद चर्चा पे चला है ऑनलाइन कोचिंग। यार कोविड जब से आया है ना, मतलब जब आया था 2020 में, उससे पहले ऑनलाइन कोचिंग का इतना नहीं था चलन। ठीक है, लेकिन कोविड के टाइम पे अब सभी कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो बच्चा भी थोड़ा ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, हमें देखने को मिला है। तो आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। अब देखो ऑनलाइन कोचिंग, जैसे कि तुमने कोई बैच ले लिया, ठीक है, मैं एक्स वाई जेड तुम्हारा कोई है, ठीक है, उसने बैच लिया है, ठीक है, तो उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? सबसे पहले तो तुमको एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिल जाता है। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे रेंज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, तुम्हारे पास ये टेस्ट सीरीज भी है, वो टेस्ट सीरीज भी है, तुम्हारे पास उस इंस्टीट्यूशन के भी, इंस्टीट्यूट के भी टेस्ट सीरीज हैं, उसके भी नोट्स हैं, इसके भी नोट्स हैं, ठीक है, उधर के भी नोट्स हैं, फलाना ढिमकाना के भी नोट्स हैं। तो मतलब तुम्हारे पास एक वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब तुम्हें रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, तुमको आज ये वीडियो मिल जाएगी, तुम्हें ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। तो ऑनलाइन यू कैन से कि भाई तुम्हारे पास सब चीजें ऑलमोस्ट फ्री में तो अवेलेबल हैं ही हैं। ठीक है, दूसरा कि ये जो ऑनलाइन कोचिंग का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ये तुम्हें हेल्प करता है कि तुम अपने हिसाब से पढ़ाई करो। ठीक है, ये तुम्हें क्या करता है, अपने हिसाब से पढ़ने की इजाजत देता है। ठीक है, परमिशन देता है। अब होता क्या है देखो, जैसे बच्चा, मान लो कोई बच्चा बहुत स्लो है और ऑफलाइन कोचिंग में टीचर उसको पढ़ा देता है। ठीक है, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे वो दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है, मतलब एक बार पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया। ऑनलाइन में तुम्हें क्या रहता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो भाई बच्चा अपनी स्पीड से पढ़ सकता है। ठीक है, अपनी स्पीड से, मान लो उसका लेक्चर ही वाला छूट गया किसी कारण, तो वो अगले दिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके हम क्या कर सकते हैं, वो उस लेक्चर को रिपीट देख सकता है। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होती है भाई? ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे बेटा, एक एक डेढ़ डेढ़ लाख, दो दो लाख तक चार्ज करती हैं। ठीक है, बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है, बहुत सारे हैं, बहुत। ठीक है, तुम कोटा चले जाओ, कोचिंग हब है। ठीक है, वहां पे मतलब ऐसे स्टार्टिंग है, 1 लाख तो स्टार्टिंग है बेटा। उस पे भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, और जो तुम्हारे ऑनलाइन बैचेस हैं वो तुम्हें मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में मिल जाएंगे, जो कि ज्यादा हमें कन्वीनियंट होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं। देखो डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी, ये समझो। सबसे पहले पर्सनलाइज अटेंशन, यानी यहाँ पे वो बहुत मक्कारी बहुत होती है, अगर तुम हमारी भाषा में बोलेंगे, मक्कारी बहुत करते हो तुम। ठीक है, मान लो लेक्चर चल रहा है, ठीक है, कान में लगा लिए तंबूरा, मतलब हेडफोन्स लगा लिए, ठीक है, और बड़े आराम से बैठे हैं, ना नोट्स लिख रहे हैं, ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बस लेक्चर देखे जा रहे हैं, टांग पे टांग धर के, लेट के, बेड पे लेट के। तो बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, पर्सनलाइज अटेंशन नहीं है। लिमिटेड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, लिमिटेड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का मतलब ये है
कि भाई तुम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, खुद से नहीं कर रहे हो। अब देखो ऑनलाइन कोचिंग अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो ना, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब तक तुम खुद से एफर्ट्स नहीं लगाओगे, ठीक है, तब तक तुम ये नहीं सोच, मतलब इसके बारे में तो भूल ही जाओ कि तुम ऑनलाइन कोचिंग से JEE क्रैक कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये ऑफलाइन में भी है, लेकिन मैं उसके ऑफलाइन का आके मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें ये है कि अगर तुम एक ऑनलाइन ले रहे हो तो तुम्हें एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है, तुमको बहुत अच्छे से सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत क्रूशियल है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए अब कंसिडरेशन की बात करते हैं। हमने एडवांटेज देख लिया, हमने डिसएडवांटेज देख लिया, अब थोड़ा सा भाई देखे क्यों। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तुम्हारे अंदर चाह है, ठीक है, तुम चीजों को समझ सकते हो, तुम जल्दी समझ जाते हो, तुमको इतनी मेंटरशिप की नीड नहीं है, तुम होशियार बच्चे हो। ठीक है, और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम यार ऑफलाइन कोचिंग में वेस्ट करो जाके। ठीक है, मैं वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ जगह होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, डेफिनेटली मैं 110% कह रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। यार ऑफलाइन कोचिंग में एडवांटेज ये है, तुमको पर्सनलाइज अटेंशन अटेंशन मिलती है। किससे? तुमको एक पर्सनलाइज मेंटर मिल जाएगा, तुमको इंस्ट्रक्टर मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स मिल जाते हैं वहां पे। ठीक है, जो तुम्हें हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कराते हैं, बेटा ये करो, ये वाला सवाल करो। ठीक है, क्लास के बीच में तुमको खड़ा कर देंगे। ठीक है, क्लास के बीच में तुमको खड़ा कर देंगे, अच्छा ये बताओ, तो उसमें एम्बैरेसिंग फील होता है अगर तुम नहीं बता पाते हो। तो उसमें भी ये होता है कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे बीच क्लास में बेइज्जती नहीं करानी है अपनी। ठीक है, मतलब ऐसा अप्रोच होती है। लेकिन अब कुछ इसमें भी थोड़ा सा होता है कि भाई क्या करना पड़ गया, फालतू पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इंटरेक्टिव लर्निंग होती है। ठीक है, इंटरेक्टिव लर्निंग कैसे होती है, आपका टीचर आपके सामने है, वो आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है वो। ठीक है, आपके बगल में और भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे जिनको भी IIT क्रैक करना है, आप ही के जैसे लोग हैं, सेम सिचुएशन है सबकी। ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन की जो फीलिंग होती है वो आपको पढ़ने में हेल्प करती है। डिसएडवांटेज क्या कहती हैं, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि भाई देखो सबसे पहले चीज तो ऑफलाइन कोचिंग, जो बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उसमें ये क्या होता है, उसमें मतलब ऐसा मैंने भी देखा है कि भाई तुम जा रहे हो, ठीक है, पहली चीज तो डेमो क्लासेस नहीं होती। मैं बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो बेटा प्लीज डेमो क्लास ले लेना। लेकिन उसका भी फायदा नहीं है, पूछो क्यों। इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि यार वो टीचर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब टीचर भी तो अपना फायदा देखेगा, नहीं उसको वहां ज्यादा मिल रहा है तो वो उधर ज्वाइन कर लेगा। तो ये सब मतलब टीचर आया गया ये सब चला करता है। तो इसके लिए रेडी रहना अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, एंड ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तुम्हारे एक टीचर के साथ सेटिंग बैठेगी, मतलब सेटिंग वो वाली नहीं, मतलब दिमाग की सेटिंग बैठेगी, और फिर वो मतलब समझ रहे हो तुम। ठीक है, ज्यादा होशियार हो तुम लोग, ठीक है, बड़े हो गए हो। ठीक है, और हायर कॉस्ट होती हैं ऑफलाइन कोचिंग में भाई, जैसे मैंने बताया तुम 2-2 लाख 3-3 लाख ऐसे पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो कॉस्ट तो हायर होती हैं जनरली, अगर तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हें एक पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए, अच्छी सी चाहिए, तुम्हें कंपटीशन में जीना है, तो बेटा तुम ऑफलाइन कोचिंग को कंसिडर कर सकते हो। अब इसके बारे में कंसिडरेशन देखते हैं। देखो ऑफलाइन कोचिंग वो बच्चे चुने जिनको क्लोज गाइडेंस की जरूरत है, मतलब जो इतने अच्छे नहीं है पढ़ने में, ठीक है, जो होशियार मतलब हैं, पर थोड़ा सा उनको नीड है कि तुम कोई उनको पुश करेगा। मतलब अगर तुम कोई ऐसे बंदे हो जो पुश मांगता है, एक फोर्स मांगता है, ठीक है, एक पुश मांगते हो तुम कि नहीं कोई मुझे जब धक्का देगा तभी मैं पढ़ूंगा, कोई मुझे टोकेगा तभी मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो वो होता है। और वहां पे हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है, विद देयर टीचर्स, तो तुम उसको कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हें ऐसा चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा हम लर्निंग आउटकम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में टीचर से फेस टू फेस पढ़ते हो, ठीक है, फेस टू फेस पढ़ते हो, तो तुम्हें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि तुम साथ साथ नोट्स बनाओगे टीचर के सामने, ठीक है, वहां पे तुम अटेंटिव रहोगे। लेकिन इसका भी एक डीमेरिट है, कभी कभी हमें वो चीजें समझ नहीं आती हैं और फिर हम उसको घर आके रिव्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी कुछ होता है, ऐसे टीचर बता देता हूँ, ठीक है, मैं किसी टीचर को वो नहीं कर रहा हूँ, सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, सब अपना बेस्ट देके पढ़ाते हैं, पर कुछ कुछ होता है, ठीक है, मतलब वो वाला नहीं, मतलब थोड़ा सा 19-20 होता है।
ठीक है, तो उसको समझना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ डेमो क्लासेस ले लेना जब भी तुम एक ऑफलाइन बैच ज्वाइन करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब देखो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में ही तुमको डीपीपीस प्रोवाइड कर दी जाएंगे, मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुमको एक पर्सनलाइज मेंटरशिप फीडबैक गाइडेंस चाहिए तो ऑफलाइन इज बेटर। ठीक है, ऑफलाइन इज बेटर। ठीक है। अब देखो ऑफलाइन में होता क्या है, मान लो, ठीक है, मान लो तुम आ, नहीं इतना कंसंट्रेट कर रहे हो। ठीक है, मान लो तुम इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, और फिर आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, अगर अगर आपके पेरेंट्स सीरियस हैं। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स चिंता करते हैं तो दे विल स्कोल्ड यू। ठीक है, एंड दे विल पुश यू टू स्टडी। ठीक है, एंड दे विल पुश यू टू स्टडी। तो ऐसा केस चला करता है, तो भाई वो तुम्हारी पूरी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो तीसरा आता है टाइम मैनेजमेंट। अब यार देखो, कुछ ऐसा होता है कि ऑफलाइन वाले में थोड़ा सा आना जाना, ठीक है, बहुत हो जाता है। ठीक है, धूप है, आज मन नहीं है, बारिश हो रही है, कीचड़ हो गया है। ठीक है, आज नींद आ रही है, तो ऑफलाइन में थोड़ा सा आलसपन आता ही आता है, लेकिन ये सब बहाने होते हैं बेटा। ऑनलाइन कोचिंग में क्या है, तुम अपनी स्पीड से अपने टाइम पे अपने तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब मैंने पहले ही बोला, अगर तुम एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो बेटा ऑनलाइन आंख बंद करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो तुम ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम्हें नीड लग रही है, तुम्हें अपने नीड के हिसाब से देखना है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में दोनों ही कोचिंग्स बेस्ट होती हैं। ठीक है, अब ऑफलाइन में थोड़ा सा लड़का बिगड़ सकता है, ऑनलाइन में अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट में हैं तुम्हारे, अगर वो तुम पे प्रॉपर गाइडेंस रख रहे हैं, तो बेटा तुम्हें बिगड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फैक्ट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में करते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस होती है, वहाँ पे आपको टीचर देखता रहता है, टाइमली फीडबैक होता है कि भैया तुम्हारे टेस्ट में इतने स्कोर है, इतने स्कोर है, वो सब बताते रहते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, मतलब अपने भाई बहन से, मतलब भाई बहन क्या बता रहा हूँ, अपने दोस्त बंधु से तुम बातें बातें करते रहते हो, चर्चा करते रहते हो। ठीक है, तो लेकिन अब दोस्ती थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए बिगड़ सकता है, इसलिए ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो तुम्हें कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, वाइल चूजिंग योर कोचिंग, क्योंकि कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन कोचिंग क्या होती है। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। ठीक है, अफोर्डेबल होती है, और इसमें मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज होता है। ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन उनका जो वो है, क्या कहते हैं, पर्सनलाइज अटेंशंस हैं, वो तुमको ज़्यादा मिल सकती हैं, जिसमें तुम ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखो कंक्लूजन मेरा ये निकला है कि सबसे पहले अपनी नीड को देखो, सबसे पहले खुद को एग्जामिन करो। देखो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले खुद को एग्जामिन करो। तुम अपने आप को देखो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। अगर तुम ये देख रहे हो कि नहीं यार मुझे ऑनलाइन कोचिंग से हो जाएगा, मैं एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हूँ, मेरे अंदर वो मोटिवेशन है कि मैं पढ़ सकता हूँ ऑनलाइन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो बेटा तुम बिल्कुल ऑनलाइन लो। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन लेने से पहले एक बार दोनों ऑप्शन कंसिडर कर लेना, एक्सप्लोर बोथ ऑप्शंस, क्योंकि ऑफलाइन जब जाओगे तो डेमो लोगे, ऑनलाइन जाओगे तो जो टीचर्स उस बैच में पढ़ा रहे हैं उनके डेमो लेक्चर्स भी तुम्हें देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी दिमाग की सेटिंग उनसे बैठती है, मतलब तुम्हें जो उनका पढ़ाया है एडवांस लेवल तक का वो तुम्हें समझ आ रहा है, तो बेटा डेफिनेटली तुम उसको चूज कर लो। एक तरफ के लिए तुम अपना आलस साइड में रख सकते हो, पर अगर तुम्हें वो टीचर सही लग रहा है और वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ 2 साल, 1 साल, जितना भी तुम्हारा सफर है उसमें मैं रहूंगा तुम्हारे साथ पूरा, तो बेटा डेफिनेटली तुम उसको ज्वाइन करो, क्योंकि अगर तुम्हारी उस टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है ना, तो फिर यार तुम क्रैक कर ले जाओगे। चूज वाइजली। ठीक है, हमें सारे पॉइंट्स दिमाग में रख के ही अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो बेटा आप 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चने जा रहे हो, तो बेटा 1.5 से 2 लाख ऐसे ही खर्च दोगे क्या, इसको वेस्ट तो नहीं जाने दोगे ना। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन लेना। ठीक है, बाकी मैं तुमसे यही बोलता हूँ कि मतलब तुम्हें अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, हम यहाँ पे तुमको सिर्फ एक सैंपल प्रोवाइड कर सकते हैं कि तुम्हें बेटा ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है। अपनी स्ट्रैटेजी तुमको खुद ही बनानी है। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी तुमको खुद ही बनानी है, तुम्ही को अपना एग्जाम क्रैक करना है, तुम्ही को आगे जाके सक्सेसफुल होना है। ठीक है, तो काम बेटा तुम्हारा है, हम बस रास्ता दिखाते हैं।
चलो फिर आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। बाकी और भी कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट कर देना है, कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट से मुझे पता लग जाता है कि हमारे व्यूअर्स को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाकी यार व्यूज बहुत आ रहे हैं, सब्सक्राइब्स कम हो रहे हैं, तो बेटा सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स आपके पास आते रहेंगे और ऐसी मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको हमारी तरफ से मिलती रहेगी। तो जरूर से स्मार्ट JEE को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, और बाय बाय।